प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख रहे थे, किंगडम एनिमेलिया से शुरू हुआ। आज पोरीफेरा के बारे में बातें करेंगे हम लोग। माई सेल्फ अरविंद यादव, APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। हम बायोलॉजी के जो किंगडम एनिमेलिया में बात कर रहे थे, तो वहाँ से हम पिछले वीडियो में ये छोड़े थे कि फाइलम पोरीफेरा से आज स्टार्ट करना है। तो फाइलम पोरीफेरा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रीक वर्ड में पोरस मीन्स पोर, जिसका मतलब होता है छिद्र। फेरी का मतलब होता है टू बियर, यानी धारण करना। मीन्स ये कह सकते हैं ऐसे जीव जिनके शरीर में छिद्र होता है उन्हें हम लोग पोरीफर कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। अब ये बात आती है कि इन जीवों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? इन जीवों का अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने किया था, अरस्तु। और इनका नाम अस्पंज रखा इनका नाम। फिर दूसरे में बात करें, रॉबर्ट ग्रांट ने इन्हें 1825 में जंतु का स्वरूप बताया। मीन्स ये दिखने में ब्रांच्ड होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। इस वजह से इनको रॉबर्ट ग्रांट ने एनिमल कहा और इनको संघ पोरीफेरा में रखा, जिसका मतलब होता है छिद्रधारी जीव। छिद्रयुक्त जंतुओं का अध्ययन पैराजूलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम ये देखें कि फाइलम पोरीफेरा का जो मुख्य कैरेक्टर होता है, जैसे आपको पता होगा, अगर ध्यान हो, पढ़े हों, तो कीप कोशिका का पाया जाना। कीप कोशिका जो है इस संघ का मुख्य, जो कोइनोसाइट सेल से बनती, कॉलर सेल। इसके बाद इनके दूसरे कैरेक्टर की बात करें हम, इनका लक्षण क्या होता है। इस संघ का मुख्य लक्षण जो है, लक्षण में इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल का होता है। हम कहें कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड का, अर्थात कोशिकीय स्तर का होता है, जिसमें हम ये कहें कि लेबरर यानी कि सेल जो श्रम विभाजन है वो नहीं पाया जाता है इसमें। अब श्रम विभाजन का मतलब आप ये समझें कि इसमें जो सेल होती हैं वो डिवाइड होकर के टिश्यू नहीं बना पाती हैं। तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है, कोशिकीय स्तर का। फिर इनमें अगर देखें, इनकी जो बॉडी होती है ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी जो बाह्य त्वचा होती है, यानी कि दो त्वचा होती है। बाह्य त्वचा को हम लोग पिनाइकोडर्म जो पिनाइकोसाइट से बनी होती है, पिनाइकोडर्म होती है जो पिनाइकोसाइट से बनी होती है। और जो अंतस त्वचा होती है, अंता त्वचा जो होती है वो कोइनोडर्म यानी कोइनोसाइट से बनी होती है। अब इन दोनों लेयर के बीच में, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब ये होता है कि इनमें एक्टो, मीजो और एंडो तीनों पाई जाएं, बट ऐसा है नहीं। इसमें पिनाइकोडर्म, उसी बाह्य त्वचा को यानी एक्टोडर्म को हम लोग कहें पिनाइकोडर्म, और अंतः त्वचा को बोलें कोइनोडर्म। तो इनके बीच में जो मीजोडर्म लाइक संरचना, जो मीजोडर्म जैसे मध्य त्वचा के रूप में नॉन सेलुलर मतलब अकोशिकीय, नॉन सेलुलर मेसेनकाइम पाया जाता है। नॉन सेलुलर मेसेनकाइम होता है इसमें। तो हमें ये याद रखना है, इनका ये मेसेनकाइम भी एक कैरेक्टर में आएगा इनके, कि ये मेसेनकाइम होता क्या है। अब इसके बाद इनका जो अगला कैरेक्टर है, ये देखें, इनके पूरे शरीर में छिद्र होता है। इनके पूरे शरीर में जो है वो छिद्र होता है, और ये छिद्र छोटे छोटे होते हैं। अब इनका जो छोटा छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग आस्टिया कहते हैं। और आस्टिया से क्या होता है कि जो जल होता है वो आस्टिया के माध्यम से शरीर में इसके स्पंजोसेल में एंट्री करता है।
यानी कि शरीर में छिद्र होते हैं, ठीक है, शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं। इन छिद्र को आस्टिया कहते हैं, आस्टिया। अब आस्टिया का मेन फंक्शन क्या होता है, इससे जल के साथ ऑक्सीजन या भोज्य पदार्थ, ये सभी ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ये जल धारा यानी आस्टिया के माध्यम से अंदर आते हैं और एक बड़ा छिद्र होता है, बड़ा छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं आस्कुलम। आस्कुलम है जो बड़ा छिद्र है उसे आस्कुलम कहते हैं। आस्कुलम से क्या होता है कि CO2 तथा हम कह सकते हैं वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ, वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ आस्कुलम के थ्रू इसके माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जैसे हम ये कहें कि नॉर्मल सिचुएशन में एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग साइकान का ही। अब ये जो इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र हैं इसे बोलते हैं हम लोग आस्कुलम, आस्कुलम। और ये इसके शरीर में जो छिद्र हैं ये चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे डर्मल आस्टिया, ये डर्मल जो इसके बाह्य त्वचा पर है डर्मल आस्टिया बोल रहे हैं इसको, इसके अंदर ये सारी ये बातें हैं। तो ये जो आस्टिया है इसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर में पानी अंदर आता है, पानी ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ, और ये स्पंजोसील में यहाँ पर पहुँचेगा और यूज होने के बाद यहाँ पर जो एक हम सेल की बात करते हैं कि जो भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करने वाली सेल होती है उसे हम लोग कहते हैं ये थीजोसाइट होती है। थीजोसाइट्स, थीजोसाइट्स जो होती है वो भोजन को अवशोषित करती है। अब इसके बाद जैसे इनके अगले कैरेक्टर में चले हम लोग, इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो हमारे पास हम ये कहें कि इनमें रीजनरेशन पावर पाई जाती है। रीजनरेशन पावर हमें कह सकते हैं इस संघ के जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो वो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, अगर ये अपने ही शरीर से नए जंतु का, नए जीव का विकास कर सकते हैं या टूट जाए तब भी उस पर नए अंग बन सकते हैं, उसे कहते हैं रीजनरेशन पावर। तो रीजनरेशन पावर में इनके पास जो सेल है जिसके पास ये कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन पावर की कैपेसिटी किस सेल में होती है, उस सेल का नाम है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है टीजीटी, पीजीटी या नीट एग्जाम के लिए। ऐसी कौन सी कोशिका है जिससे पोरीफेरा संघ के जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता विकसित होती है, तो वो सेल आपकी आर्कियोसाइट सेल है। फिर इनमें जैसे हम ये कहें, थोड़ा सा बात करें यहाँ पर कि यहाँ जो इनका रिप्रोडक्शन टाइप है या समथिंग, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन जनन, तो जनन क्या होता है, दो तरह का होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल दोनों होता है, ये दोनों। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उपरांत लार्वा भी बनता है, लार्वा भी बनता है। अब ये लार्वा एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, और एक दूसरा लार्वा है जो कि ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है। ल्यूकोसोलेनिया जो फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड, ये भी क्वेश्चन बनता है, फ्लैजिलेटेड लार्वा है, उसे बोलते हैं पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला कहते हैं। यहाँ पर ये याद रखना है कि पोरीफेरा संघ के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान लार्वा भी बनता है जिसे एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, जो तथा ल्यूकोसोलेनिया द्वारा जो लार्वा बनता है उसके फ्लैजिलेटेड पार्ट का वो पैरेन्काइमुला कहा जाता है।
इनमें ये अगर हम कहीं अगले करेक्टर में चलें, ये जो होते हैं एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं सीलोम नहीं होता है, यानी कि ये अप्रगुही होते हैं, अप्रगुही होते हैं। फिर अगर नेक्स्ट करेक्टर में चले हम लोग यहाँ पर, तो इनकी जो सिमेट्री है, सिमेट्री यानी सममिति, सिमेट्री का मतलब होता है सममित, समित मतलब होता है समान माप, यानी कि हम कह सकते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल होने का मतलब ये हो गया कि इनकी जो शरीर है उनको किसी भी अक्ष से काटें तो वो बराबर भाग में नहीं कटते हैं, इसलिए उनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है। जैसा कि हम ये कहें, इनमें जो कुछ खास बातें हैं, इनका हैबिटाट अगर देखा जाए, इनका वासस्थान, ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये जो जीव हैं हैबिटाट इनका देखें, वासस्थान कहाँ पर रहते हैं, ये मोस्टली हम कह सकते हैं मोस्टली मैरीन होते हैं, ठीक है, मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। बट कुछ, लेकिन सम एनिमल्स, जैसे स्पांजिला की बात करें, स्पांजिला ये फ्रेश वाटर या हम कह सकते हैं स्वीट वाटर में मिलता है। तो मोस्टली मैरीन है, लेकिन जो स्पांजिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुख्य है कि ऐसा कौन सा स्पंज है जो फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर में मिलता है, तो वो स्पांजिला है। अब यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहें पोरीफर में साइकान है, यूप्लेक्टिला, हाइलोनीमा, यूस्पांजिया, और यूस्पांजिला, ल्यूकोसलोनिया, ठीक है, ल्यूकोसलोनिया आदि, ETC, ये सब एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एक बात अगर आपसे हम कहें, जो यूप्लेक्टिला होता है, यूप्लेक्टिला जो है, इसे जापान में वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, यूप्लेक्टिला एक। अब इस चैप्टर में जो कुछ मुख्य बातें हैं यूप्लेक्टिला के बारे में, इससे हम वीनस बास्केट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसका जो है, ये वेडिंग गिफ्ट के रूप में, वेडिंग गिफ्ट यानी कि विवाह में उपहार के रूप में दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है, किस देश में, आप बताएंगे कि जापान में यूप्लेक्टिला को वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, यानी शादी के जोड़े, जब शादी होती है विवाह में, इन्हें दिया जाता है वहाँ पर उपहार के रूप में। उसका भी रीज़न है क्योंकि ये अपने आप से, जैसे जोड़े जो हैं इनके टूटने नहीं पाते हैं, ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग। एक यहाँ पर एक और है पर्ल ओयस्टर, ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, इसको ध्यान में रखना है। कुछ बातें हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर्ल ओयस्टर यानी इसको कहते हैं मुक्तासुक्ति के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, दूसरे जीव के शरीर पर डेवलप करता है और अपनी एक हम कहें असुहावनी स्मेल के कारण उस जीव को ये मार देता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि ऐसा कौन सा पोरीफर है जो दूसरे जंतु या दूसरे जीव के शरीर पर उगता है और वो उस जीव को अपनी असुहावनी गंध की वजह से उसे मार देता है, तो वो है पर्ल ओयस्टर। ये पर्ल ओयस्टर। और इनमें और सबसे अच्छी खास बात ये है यहाँ पर कि ये जो जितने भी पोरीफर हैं, यानी जितने भी स्पंज हैं, ये किसी न किसी ठोस आधार से चिपके होते हैं,
ठोस आधार से चिपके होते हैं, यानी इसमें जैसे हम लोग बैक्टीरिया वायरस कहते हैं होल्ड फास्ट होता है, वैसे इसमें सबस्ट्रेटम यानी जो आधार होता है किसी से चिपके होते हैं, उन्हें सबस्ट्रेटम के नाम जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आज की वीडियो है ये फाइलम पोरीफेरा का जो टॉपिक था ये यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और डीप नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ तक का मैटर, इसमें आपको काफ़ी अच्छी बातें मिलेंगी, काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें टीजीटी, पीजीटी या नीट, सीपीएमटी जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखने, तैयार करने हैं। और आप लोग का सहयोग होना चाहिए।